स्ट्रक्चर्स हैं वो उनके फंक्शंस के मुताबिक होती हैं। जैसे साइज मैटर करता है। रेड ब्लड सेल्स गोल हैं, क्यों गोल हैं? कि उन्होंने ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन जो है उसको अपने अंदर समाना है। जाइलम सेल्स या फ्लोएम सेल्स वो ट्यूबुलर होते हैं, लंबूतरे होते हैं। क्यों? वो ट्यूब्स बनाते हैं। क्यों ट्यूब्स बनाते हैं? उनमें से मटेरियल्स ने गुजरना होता है। पौधे ने पानी अपनी जड़ों से जज़ब किया, उसने पहुंचाना है अपने पत्तों तक, तो ट्यूबुलर सेल्स मौजूद होंगे तो वो पहुंचाने के लिए। मतलब हम ये क्यों नहीं कहते कि तमाम सेल्स राउंड होते हैं? हर एक सेल ने अपने फंक्शन के लिहाज से उसकी जो है वो साइज भी होता है और उसकी शेप भी होती है। आपके नर्व सेल्स ये भी लंबे होते हैं। अब क्यों लंबे होते हैं? इनका काम भी कंडक्शन है, इन्होंने नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट करना है। अगर हम बेटे देखें सरफेस एरिया के लिहाज से, तो रूट्स के ऊपर स्पेशलाइज्ड रूट हेयर्स मौजूद होते हैं जो कि उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। अब उसका सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होता है? ज़्यादा सरफेस एरिया, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा मिनरल्स और वाटर की ट्रांसपोर्ट पौधे के अंदर। अब अगर हम देखें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज, तो पौधों में फोटोसिंथेसिस होती है, इसलिए उनमें प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स मौजूद। जहां पर जिन ऑर्गेनेलीज की ज्यादा जरूरत है उन सेल्स के अंदर वो ऑर्गेनेलीज ज्यादा मौजूद होती हैं, बाकी सेल्स के अंदर एक आधी कम या होती नहीं। जैसे ग्लैंडुलर सेल्स जो हैं जिन्होंने सिक्रीशंस पैदा करनी है, उनके अंदर गोल्जी एपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मौजूद होते हैं। मसल सेल्स का काम लगातार एनर्जी कंजम्पशन है, चूंकि वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, वहां पर एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद वहां पर ज्यादा होती। तो अब ये सारे सेल्स जो जो अपना काम कर रहे हैं, हर सेल अपने लिहाज से अलग-अलग काम सर अंजाम दे रहा है, लेकिन वो जो काम होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जैसे हम कुछ सेल्स के बेटे फंक्शंस देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है? इट कैरी ऑक्सीजन। इसने क्या कैरी करना होता है? ऑक्सीजन हमारे लंग्स से लेती है और पूरे जिस्म में पहुंचाती है। हमारे पूरे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करती है और लंग्स में पहुंचाती है। लंग्स के जरिए हम जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं। आपके वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो आपकी इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम बनाते हैं, मदाफती निज़ाम, आपका बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाला निज़ाम। अब वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? इट किल्स माइक्रोब्स। ये हमारे जिस्म में दाखिल होने वाले माइक्रोब्स जो हैं उनको मार देते हैं। नर्व सेल्स जो हैं, न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स, they are involved in the conduction of nerve impulses। ये किसमें बेटे इन्वॉल्व है? नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने में। मतलब हमारे पाँव में कोई शय चुभी है, उसका एहसास हमारे दिमाग तक पहुंचा, वो एक नर्व इम्पल्स के जरिए पहुंचा। अब हमारा दिमाग उसको परसीव करता है कि मेरे कुछ चुभा है, और उसके मुताबिक हमने एक्शन क्या लेना है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताता है। अब वो भी तो एक नर्व के जरिए ही गया। नर्व बेसिकली क्या होती है? चेंज इन आयंस अराउंड द मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरॉन, दैट इज नर्व इम्पल्स। जैसे बिजली की तार में से बिजली गुजर रही है, फिजिकली की नज़र आने वाली चीज़ नहीं है कि ये गुजर रही है, केबल की तार में से उसकी रेडिएशंस गुजर रही हैं। अच्छा जी,
नेक्स्ट, some skin cells act as physical barrier against foreign materials and some as receptors. अब हमारे स्किन सेल्स को अगर देखा जाए, ये जो तय मौजूद है हमारे जिस्म के ऊपर, ये एक्ट करती है फिजिकल बैरियर के तौर पर। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटे, ये जरासीम को अंदर दाखिल नहीं होने देती। अगर आपके जख्म लगा है तो फिर उसको ढांप के रखा जाता है, आपके कट लगा है या आपके कोई और वाउंड मौजूद है उसको ढांप के रखा जाता है। क्यों? ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो जाए, उसमें जरासीम ना चले जाएं। लेकिन जब आप ठीक हो तब तो हमने कुछ नहीं, तो ये एक खुद ब खुद रुकावट के तौर पर, एक बैरियर के तौर पे काम कर रही है, जरासीम को हमारे अंदर दाखिल नहीं होने देती। ये कुछ स्किन सेल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। कुछ जो हैं वो रिसेप्टर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, स्किन में मौजूद सेल्स। जब कोई शय गर्म लगती है हमें महसूस होती है, ठीक हो गया, तो इट मींस वो रिसेप्टर सेल्स उसको महसूस कर रहे हैं। जब कोई छूता है हमें पता चलता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यही स्किन सेल्स जो हैं वो कुछ रिसेप्टर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। इस सारी बहस में हम प्रूव ये करना चाह रहे हैं बेटे कि सेल का साइज, सेल की शक्ल उसके काम के मुताबिकत के साथ होती है। जैसा उसने काम करना है उसकी वैसी शक्ल होगी, उस सेल का वैसा साइज होगा। और तमाम सेल्स जो हैं वो एक जैसा काम परफॉर्म नहीं करते। हमारे लंग्स में मौजूद सेल्स जो हैं उनका काम गैसियस एक्सचेंज है, उनकी शक्ल और है, उनका साइज और है, उनमें ऑर्गेनेलीज की तादाद मुख्तलिफ है, उनका जस्ट बनिस्बत हमारे रीनल सेल्स, गुर्दों के सेल्स। अब गुर्दों के सेल्स का काम और है, उनकी शक्ल और है, वजह उनका काम और है। हमारे लीवर सेल्स इन दोनों से मुख्तलिफ हैं। हमारे हेयर सेल्स ये इन सब से मुख्तलिफ हैं। हमारे ग्लैंड्स के सेल, उनका काम और है, उनकी साइज और है, उनकी शेप और है। फॉर एग्जाम्पल द सेल्स ऑफ बोन, हमारी हड्डियों के सेल्स। अब इनका काम है, दे डिपॉजिट कैल्शियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इनका काम कैल्शियम की डेपोजिशन है। कहाँ पर? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस से मुराद सेल्स के दरमियान जो खाली जगह होती है, वहाँ पर ये कैल्शियम को जमा करते चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये सेल है, दूसरा ये सेल है, तीसरा ये सेल है। अब ये यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल से बाहर वाली जगह, यहाँ पर कैल्शियम जमा करता चला जाएगा, डिपॉजिट करता चला जाएगा। अब कैल्शियम डेपोजिशन से क्या होगा? हार्डनिंग। हड्डियाँ जो हैं वो क्या हो जाएंगी? सख्त हो जाएंगी। जितनी ज़्यादा डेपोजिशन उतनी ज़्यादा हड्डी सख्त मजबूत, जितनी कम डेपोजिशन उतनी हड्डी कमज़ोर नरम, टूटने के चांसेस ज़्यादा। ये है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन सेल स्ट्रक्चर, सेल साइज एंड देयर फंक्शन। नेक्स्ट है बेटे हमारा छोटा सा टॉपिक, सेल एक्ट्स एज ओपन सिस्टम। अब इससे क्या मुराद है? सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है। इसकी थोड़ी सी हाव नाव हमने ली थी जब हमने लाइसोसोम्स पढ़े थे। हर सेल बेटे इट रिसीव्स मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड।
हर सेल अपने बाहर से मटेरियल्स को रिसीव करता है, वसूल करता है, लेता है। इनको रिसीव करने के बाद इसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। लाइसोसोम डाइजेशन करते हैं और मटेरियल्स की तोड़ फोड़ करते हैं। अब उसमें दो चीज़ें बनती हैं, एक तो एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स और साथ उसके बाई प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट बेटे वो चीज़ जो एग्जैक्ट चाहिए, और बाई प्रोडक्ट वो चीज़ जो उसके साथ बन जाती है, प्रोडक्ट के साथ बनने वाली। जैसे फोटोसिंथेसिस हुई, अब उसमें ग्लूकोज एक प्रोडक्ट है, जबकि जो ऑक्सीजन है वो उसकी बाई प्रोडक्ट है। तो अब सेल के अंदर मटेरियल्स को रिसीव करने के बाद मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स बनी। अब ये वाली प्रोडक्ट जो है बेटे, इट इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल, या इट इज ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल, या ये सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर दी गई। अगर तो ग्लैंडुलर सेल है, उसने वो प्रोडक्ट बनाई इसीलिए है ताकि उसको खारिज किया जाए। अगर वो सेल की अपनी रिक्वायरमेंट है तो फिर वो प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर ली जाती है। इसी तरह इस बाई प्रोडक्ट के साथ किया जाता है, आइदर इट इज स्टोर्ड, या तो इसको स्टोर कर लिया जाता है सेल के अंदर, या इट इज एक्सक्रीटेड और पास्ड आउट ऑफ द सेल। या इसको सेल से बाहर खारिज कर दिया जाता है, ताकि अब ये नहीं है कि वो इसको नहीं चाहिए तो किसी को भी नहीं चाहिए, ये खारिज इसलिए कर दी गई ताकि बाकी सेल्स इसको अब्जॉर्ब करें और अपने लिए उसको इस्तेमाल करें। अब ये बात कहाँ पे गई? कहा तो हमने ये है कि सेल एक्ट्स एज ओपन सिस्टम। सर हर सेल जो है उनके अंदर मटेरियल्स आते भी हैं, उनके अंदर से मटेरियल जाते भी हैं। क्लोज सिस्टम से मुराद ये होता है, ये इसकी बात की समझ तभी आती है जब दोनों चीज़ों को हम साथ साथ देखते हैं। क्लोज सिस्टम से ये मुराद होता है कि इसमें ना कोई चीज़ बाहर से आ रही है, ना इससे कोई चीज़ जा रही है।